नाज़रीन कराम, रात गए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हमें मौसूल हुई है और पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे कुछ विजुअल्स वायरल हो रहे हैं कि अफगानिस्तान ने अपने बॉर्डर पे अफगान परचम के साथ इंडियन तिरंगा भी लहरा दिया है। यानी ये इस चीज का ऐलान किया है कि इस टाइम अफगानिस्तान के साथ इंडिया भी शाना बिशाना खड़ा है कि अब वो जो दोस्ती वाला फार्मूला था अफगान तालिबान को लेकर, वो हमेशा हमेशा के लिए अब ठप कर दिया गया है, वो खत्म कर दिया गया है। और चीजें ऑफर कर रहा है कि आपने फिक्र नहीं करनी, क्योंकि उसको तो बनी बनाई मुक्ति बानी मिल रही है, उसको तो बना बनाया दिसंबर 1971 वाला माहौल मिल रहा है। पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स के अंदर अफगान तालिबान की हुकूमत ने मुदाखलत की है। जो मुत्तकी साहब जो है वो न्यू दिल्ली में बैठे हुए हैं और तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने ऑफिशियली कहा है कि जो पाकिस्तान डेलीगेशन भेज रहा है हमने उसके वीजे भी कैंसिल किए हैं और हमने वो ट्रिप भी पूरा कैंसिल कर दिया। हम किसी किस्म की बात करने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। तालिबान लेड जो इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान है, उन्होंने पाकिस्तान का ट्रूस ऑफर तो रिजेक्ट किया ही, साथ ही साथ जो पाकिस्तान के ऑफिशियल्स हैं, स्पेशली जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ अफगानिस्तान जाना चाहते थे, सभी के वीजा यहां पर रिजेक्ट किया है अफगानिस्तान ने। चीन और ईरान की तरफ से और रशिया की तरफ से एक खामोश और बैक चैनल के जरिए अफगान तालिबान के पास जो है ये पैगाम पहुंचाया गया है कि इस्टेब्लिशमेंट की अहलियत का आलम जो हमें नजर आता है कम से कम वो ये है कि एक होती है चुमुखी, आप चुमुखी लड़ाई ही नहीं लड़ रहे, आप तो पता नहीं अठमुखी लड़ रहे हैं। कोई रास्ता, कोई तरफ, कोई डायमेंशन, कोई समत ऐसी नहीं थी जहां आपने दुश्मन साजी नहीं की, बल्कि फैक्ट्रियां लगा रखी हैं दुश्मन बनाने की। और पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे कुछ विजुअल्स वायरल हो रहे हैं कि अफगानिस्तान ने अपने बॉर्डर पे अफगान परचम के साथ इंडियन तिरंगा भी लहरा दिया है। यानी ये इस चीज का ऐलान किया है कि इस टाइम अफगानिस्तान के साथ इंडिया भी शाना बिशाना खड़ा है। अभी आपने अफगानिस्तान के साथ कहा कि इंडिया के परचम की आपने बात की, देखें मेरी बात सुने। अभी आप अफगानिस्तान का जो सर्वे है ना, अफगानिस्तान में जो पता चल रहा है, सुनने को मिल रही है बात कि अफगानिस्तान में दुनिया की सबसे मोस्ट पॉपुलर जो कंट्री है ना वो हिंदुस्तान है, इंडिया है, अफगानिस्तान के बीच में। देखें अगर पाकिस्तान में हमसे कोई पूछे ना कि आपकी दुनिया में सबसे ज्यादा फेवरेट कंट्री कौन सी है, तो हम कहेंगे सऊदी अरेबिया, जहाँ पे मक्का मदीना है, या चाइना है, क्योंकि चाइना हमें हर चीज में सपोर्ट करता है, हमारे साथ खड़ा होता है। और पाकिस्तान चाइना ही है, क्योंकि हर चीज चाइना की पाकिस्तान में, ईच एंड एवरीथिंग। आपका माइक भी चाइना का होगा, हर चीज चाइना की होगी पाकिस्तान के बीच में। और आपने बात की उनकी आमिर खान की जो इंडिया में मौजूद है। देखें जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान इंडिया में मौजूद है ना, इनके ऊपर देखे, मैं अभी पहले आपको ये बात बताने से पहले ये कहना चाहूंगा, इधर से ये हिंदुस्तान गए, उधर से अफगानिस्तान की जंग हमारे साथ स्टार्ट हो गई। अच्छा, अफगानिस्तान उसमें जो है ना क्लेम कर रहा है, पाकिस्तान भी क्लेम कर रहा है। पाकिस्तान ने कहा कि हमने 19 से 21 जो है ना उनकी छोनियां जो चौकी है, हमने उनके ऊपर कब्जा कर लिया है। इवन के सबज हलाली जो परचम है ना पाकिस्तान का, वो भी लहरा दिया और नारे तकबीर के नारे भी लगे हैं। लेकिन अफगानिस्तान इन सब चीजों को डिनाई करता है। पाकिस्तान ने कहा कि हमने 200 के करीब उनके ख्वारिज फौजी जो है ना वो भी मार दिए हैं। लेकिन अफगानिस्तान कहता है जी कि हमारे 200 फौजी नहीं मरे हैं, हमारे सिर्फ 9 फौजी मरे हैं, हमारी किसी छोनी पे किसी जगह पे कब्जा नहीं हुआ। और अफगानिस्तान ऊपर से क्लेम कर रहा है कि हमने किया है, बल्कि कब्जा उनकी पाकिस्तान की छोनियों के ऊपर जो है ना हमने कब्जा किया और हमने छोड़ भी दिया है। अफगानिस्तान ने एक और ऐलान किया है, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ाई करेगा या एयर स्ट्राइक करेगा, अपनी हवाई जहाज जो जंगी जहाज अपने भेजेगा, तो हम इनके जंगी जहाज गिरा देंगे। ये अफगानिस्तान कह रहा है। मैं इधर ये पूछना चाहूंगा कि अफगानिस्तान को वो टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है? क्या उसे वो टेक्नोलॉजी चाइना ने दी है? क्या उसे वो टेक्नोलॉजी रशिया ने दी है? या तो फिर उसे वो टेक्नोलॉजी इंडिया ने दी है? कहां से उसके पास टेक्नोलॉजी आई? क्योंकि अफगानिस्तान जमीनी लड़ाई करने में मशहूर है। इन्होंने 40 साल लड़ाई की है अफगानिस्तानियों ने, ये कोई नई लड़ाई नहीं है इनकी। इन्होंने अमेरिका से लड़ाई की, रशिया से लड़ाई। रशिया दुनिया में सुपर पावर था, रशिया के टोटे किसने किए? अफगानिस्तान ने किए। इवन के पाकिस्तान साथ उनके मौजूद था, क्योंकि पाकिस्तान ने वो तालिबान पैदा किए। जो तालिबान आज पाकिस्तान के गले की हड्डी बना हुआ है ना, जो आप सुनते हैं रोजाना, कभी बलोचिस्तान में, कभी खैबर पख्तूनख्वा में, कभी लाहौर में, कभी कराची में बम धमाके होते हैं जिसमें मासूम शहरी जो मरते हैं उसके बीच में। तो अफगानिस्तान अब इतना स्ट्रॉन्ग और मजबूत क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि अफगानिस्तान इंडिया के साथ जो मुआहदे कर रहा है, आप उन मुआहदों पर गौर करें। वो सबसे पहले मुआहदा देखें, इंडिया ने सबसे पहले गिफ्ट दिए अफगानिस्तान को। उन्हें एम्बुलेंस दी कि आपके जो मरीज होंगे 20 के करीब मेरे ख्याल से एम्बुलेंस उन्हें गिफ्ट दी है अफगानिस्तान को। उसके बाद अफगानिस्तान में सबसे बड़ा इंडिया काम क्या कर रहा है कि अफगानिस्तान बिजली जो है ना अपने दाएं बाएं वाले 4-5 मुल्कों से बिजली लेता है और कॉस्टली बिजली लेता है, महंगी बिजली लेता है।
तो इंडिया ने अब उनके साथ मुआहदे कर रहा है इंडिया के, हम आपकी बिजली बनाएंगे, आपके पानी से बिजली बनाएंगे, आपके कोयले से बिजली बनाएंगे, आपके यहाँ गैस बहुत ज्यादा है उसे हम निकालेंगे गैस को, उससे बिजली बनाएंगे, आपकी हवाओं से बिजली बनाएंगे। तो अफगानिस्तान को बहुत बड़े फायदे मिलने वाले हैं। और दूसरा, अफगानिस्तान की सड़कों के ऊपर काम हो रहा है, अफगानिस्तान की एजुकेशन पे ये इंडिया काम कर रहा है। इवन के अफगानिस्तान से जो हिंदुस्तान पढ़ाई के लिए आएंगे ना लोग, पता नहीं कितने हजार लोग हैं कि जिन्हें इंडिया ने कहा कि हम फ्री उन्हें एजुकेशन देंगे। तो इंडिया उनके साथ शाना बिछाना खड़ा, और इंडिया ने ऐलान भी कर दिया है। आबिद भाई, इधर एक चीज नोट करने वाली है, सऊदीया ने तो कहा था कि पाकिस्तान पे हमला सऊदीया पे हमला है और सऊदीया पे हमला पाकिस्तान पे हमला है। तो मेरे दिल का सवाल कर लिया आपने, यकीन करें कि मेरे ज़हन में भी बात नहीं थी, लेकिन मैं सोच रहा था आज दिन में ये बात। आप सही कह रहे हैं, अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला किया होता इसराइल ने, तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान के टीवियों पे और पाकिस्तान की फौज की तरफ से और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से बड़े सख्त किस्म की खबरें आनी थी, बड़ी सख्त किस्म के बयान आने थे कि आप सऊदीया की तरफ देखेंगे तो हम आपकी आंखें निकाल देंगे, हम आपका मुल्क तबाह कर देंगे अगर सऊदी अरेबिया की तरफ देखेंगे। लेकिन सऊदी अरेबिया ने इस जगह पे सालिसी का जो है वो किरदार अदा किया है। सऊदी अरेबिया ने सिर्फ उस जगह पे अमन का पैगाम दिया है। सऊदी अरेबिया ने सिर्फ इधर ये कहा जी कि दोनों मुल्कों को बैठ के बात करनी चाहिए, इन दोनों मुल्कों की जंग नहीं होनी चाहिए। मतलब सऊदी अरेबिया को बड़ा सॉलिड किस्म का अपना स्टैंड रखना चाहिए था। डिफेंस डील किधर गई, यानी पाकिस्तान पे हमला, सऊदीया पे हमला, वो समझ नहीं आया। अभी एक चीज ये है, आप भी समझे और देखने वाले भी समझे, अगर मैं कहीं गलत कह रहा हूँ तो मेरी करेक्शन कर दीजिएगा मुझे, क्योंकि इतना कोई खास नॉलेज तो होता नहीं है। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा अभी सऊदीया की अफगानिस्तान में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट या बड़ी कोई बिजनेस नहीं है, बड़ी बिजनेस डील्स नहीं है, कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं है, तो वो अफगानिस्तान के साथ नहीं के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ। इंडिया जहाँ पे बिलियंस डॉलर की उनकी इन्वेस्टमेंट है, अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग होती है तो क्या सऊदीया फिर पाकिस्तान के साथ इंडिया के अगेंस्ट खड़ा होगा? नहीं, सऊदीया ने हमें ये बता दिया है कि सऊदीया एक अमीर कंट्री है, वो अरबी लोग हैं, वो तेल से पैसा कमाते हैं, उनका काम सिर्फ पैसा कमाना है, सोना इकट्ठा करना है, उनका दुनिया में किसी जंगों का कोई चक्कर नहीं है। देखें, उन्होंने अगर मुझे लगता है, ये देखें, इस बात को पकड़िएगा ना, मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान को यूज कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटी के तौर पे। देखें, आप अगर इस टाइम पाकिस्तान मुश्किल हालात में था या जंग के हालात, पाकिस्तान के लिए मुश्किल क्या होनी है, पाकिस्तान के पास दुनिया की हर चीज है, लेकिन अफगानिस्तान के पास नहीं है। अगर पाकिस्तान जंगी हालात में था तो सऊदी अरेबिया को बड़ा सॉलिड किस्म का मौकफ देना चाहिए था कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, हमारे मुआहदे हुए हैं, अगर पाकिस्तान पे जंग होगी तो सऊदी अरेबिया पे जंग हम तसव्वुर करेंगे। एक स्टेटमेंट ही दे देते जी, एक स्टेटमेंट बनती थी, लेकिन उन्होंने दी दूसरे मुल्कों की तरह, जिस तरह कतर ने स्टेटमेंट दे दी, जिस तरह चाइना ने स्टेटमेंट दे दी कि आप मिल बैठ के बात करें जी, दोस्ती करें, मोहब्बत करें, भाईचारा करें, पप्पी जप्पी कर लें, बस ये मामला। ठीक है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, तालिबान के फ़ौजियों ने कब्जा की हुई पाकिस्तान की चौकियों पे सिर्फ अफ़गानिस्तान का ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का झंडा भी लहरा दिया है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जंग में पाकिस्तान की इतनी बुरी तरह पिटाई होगी कि पाकिस्तानियों को अब समझ नहीं आ रहा कि दुनिया के सामने बेइज्जत होने से बचा कैसे जाए। इसलिए उन्होंने अब भारत का नाम लेना शुरू कर दिया है कि भारत की वजह से तालिबान उनसे लड़ रहा है, जबकि असल वजह तो पाकिस्तान का काबुल पे किया गया हमला है। और तालिबान ने अब पाकिस्तानी मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ और ISI चीफ का वीज़ा भी कैंसिल कर दिया है। जय हिंद।